तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घुटने के दर्द का सबसे कॉमन कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। तो वैसे तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि घुटने के दर्द के लिए या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि घुटने के दर्द का कारण क्या है, क्या उसका प्रिवेंशन है और एक्सरसाइज के अलावा क्या और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो घुटने का दर्द यंगर पॉपुलेशन एज वेल एज जो एल्डर पॉपुलेशन है, 50 साल से ज्यादा जिनकी एज है, उनमें बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इस वीडियो में मैं एल्डर पॉपुलेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, या आम भाषा में बोलते हैं कि घुटने घिस गए हैं, आर्थराइटिस हो गया है, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यंग पेशेंट में जो घुटना का दर्द होता है उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की एक बीमारी है जो कि एज रिलेटेड है। इस बीमारी के अंदर जो घुटने के अंदर कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, जो वाटर का कंटेंट है वो कम होने लग जाता है। तो इस वाटर के कंटेंट के कम होने की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो रबर है सॉफ्ट है, हम उसको कितना भी खींच ले लेकिन वो टूटता नहीं है। वही अगर वो रबर बहुत दिनों तक रखा रहे बाहर धूप में, बारिश में, तो वो हार्ड हो जाएगा और थोड़ा सा भी खींचने पे वो टूट जाएगा। तो सेम इसी तरह जो कार्टिलेज है, लिगामेंट्स, मेनिस्कस है, वाटर कंटेंट कम होने की वजह से एज के साथ साथ खराब होते जाते हैं। अब ऐसे खराब हुए लिगामेंट्स में खतरा ये है कि थोड़ी भी इंजरी होगी तो ऐसी कंडीशन में उनमें डैमेज बहुत जल्दी होगा और एज के ज्यादा होने की वजह से जो हीलिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की वो भी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे जो ये छोटा छोटा जो डैमेज होता है, माइक्रो डैमेज होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है और इस वजह से पूरा घुटना है इस बीमारी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बीमारी सिर्फ कार्टिलेज की नहीं है, ये पूरा घुटने की बीमारी है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेन। जो पेन होता है वो सबसे ज्यादा स्क्वेट करने या फिर क्रॉस लेग सिटिंग, या मतलब है कि आल्टी पाल्टी मार के जमीन पे बैठने में या उकड़ू बैठने में ये दर्द सबसे ज्यादा होता है। और ये दर्द के साथ साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कंसिस्टेंट सिम्टम है। जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है उसका मतलब ये है कि जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो घुटने में जकड़न महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा मूव करते हैं अपने घुटने को, चलते हैं फिरते हैं, तो जो स्टिफनेस है वो कम होती जाती है। ये जनरली स्टिफनेस 30 मिनट से कम देरी की होती है। वहीं जो गठिया बाई का जैसा रोग होता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें स्टिफनेस जो होती है सुबह सुबह वो 30 मिनट से काफी ज्यादा होती है। ये 1 घंटे 2 घंटे तक भी हो सकती है। तो अगर आपको घुटने के दर्द के अलावा उंगलियों में दर्द है, सूजन है या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस है वो 1 घंटे 2 घंटे तक है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बजाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। घुटनों का बेंड होना या फिर जॉइंट में बार बार स्वेलिंग आना, ये भी कंसिस्टेंटली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलते हैं। साथ ही घुटने में से कट कट की आवाज आना या फिर रगड़न महसूस होना घुटने में, ये भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कॉमन सिम्टम है। तो बात करते हैं अब प्रिवेंशन की, कैसे बचा जाए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से। प्रिवेंशन है वो ट्रीटमेंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बिकॉज प्रिवेंशन में हम उस बीमारी को डेवलप होने से पहले ही रोक देते हैं। तो प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओबेस है, आप मोटापे से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना वेट कम करना है। इसकी वजह से होगा ये कि आपके जो नी जॉइंट्स हैं उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस कम पड़ेगा और साथ ही मोटापे की वजह से निकलने वाले जो हार्मफुल साइटोकाइंस है, हार्मोन्स है, वो निकलना भी कम होंगे और उससे जॉइंट डैमेज भी कम होगा। आपको स्क्वेटिंग कम करना है, आल्टी पाल्टी नहीं मारना है, इंडियन टॉयलेट की बजाय वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करना है। हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेटर रहेगा कि आप जॉगिंग करें। स्विमिंग जैसी जो लो इंपैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनमें पार्टिसिपेट करें। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा दी गई है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका बेस्ड और इसके द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस है वो वाइडली जो डॉक्टर्स है फॉलो करते हैं। तो इस स्टडी में बताया गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट के वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर मरीज सोचते हैं कि हम दवा से ठीक हो जाएंगे या और कोई सप्लीमेंट लेके ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेस, जो कि मैं आने वाले इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मतलब है कि स्क्वेट नहीं करना, आल्टी पाल्टी नहीं मारना, उकड़ू नहीं बैठना। मल्टीपल स्टडीज में ये पाया गया है कि स्क्वेटिंग करने या क्रॉस लेग सिटिंग की वजह से लगभग बॉडी वेट के 7 टाइम ज्यादा फोर्सेस जनरेट होते हैं और ये बहुत ही नुकसानदायक है घुटने के लिए। इसी का एक पार्ट है कि इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट है उसमें स्क्वेटिंग की जरूरत होती है, तो उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है और हो सके तो जो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट या सीट वाला जो टॉयलेट है उसका आपको उपयोग करना है, सो दैट नी पे जो पड़ने वाले हार्मफुल फोर्सेस है, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो कम हो,
डैमेज स्लो हो और आपको जल्दी से जल्दी जो ट्रीटमेंट है उसका फायदा मिले। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में आपके जो थाई है उसके आगे की जो मसल्स है जिनको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करनी है, और साथ ही जो थाई के पीछे वाली मसल्स है जिनको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है। जो एक्सरसाइज है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी बार करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म सिकाई। ऐसा करने से जो घुटने में ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होती है, जो घुटने के आसपास की मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है और इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही अच्छा पेन रिलीफ मिलता है। तो घुटने की सिकाई 15 से 20 मिनट करनी है सुबह और शाम, और ऐसा डेली करना है। अगर हम बात करें मेडिकेशंस की कि दवा कौन सी लेनी है, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो है मालिश करने के लिए जो क्रीम आती है या जेल आते हैं या स्प्रे आते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो अवेलेबल हैं जिनमें डाइक्लोफेनिक होता है, लिग्नोकेन होता है या अदर कंटेंट होते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है घुटने के पेन रिलीफ के लिए। तो इन सब क्रीम या जेल से आप घुटने पे मालिश कर सकते हैं सुबह और शाम। दूसरी मेडिकेशन है ऑरल टैबलेट्स। इनमें होती है एनाल्जेसिक लाइक डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल एंड ट्रामाडोल। अगर बहुत ज्यादा पेन है तभी ओरल मेडिकेशन का यूज करना है, बिकॉज ज्यादा एनाल्जेसिक लेने से पेट में छाले हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो लास्ट में अगर हम बात करें, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि डेविल्स ग्लो, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोजामिन सल्फेट। तो ये जो सारे सप्लीमेंट है इनके बारे में जो एविडेंस है ये पाया गया है कि कई स्टडीज बोलती हैं ये फायदेमंद है, लेकिन दूसरी स्टडीज बोलती हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है। तो मैं इस बारे में नहीं बताना चाहूंगा कि ये फायदा करती है या नहीं। अपने हिसाब से आप ये ले सकते हैं। इनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती है, ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो। तो मैंने जो बातें बताई है अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हुई होगी और आपको पता चला होगा कि उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे कि घुटने के दर्द से कैसे बचा जाए और उसका इलाज क्या है। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टर केयर के बारे में। प्लास्टर कॉमनली फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में यूज होता है, लेकिन पेशेंट्स को मालूम नहीं होता कि घर पे इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।